जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ऐसा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग देखेंगे हाइपरबोला, ठीक है। और हाइपरबोला का आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट इसको हम लोग समझेंगे, यानी हाइपरबोला में क्या क्या चीज़ होता है। और हाइपरबोला का आज बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे, है ना। और ये हम लोग कॉनिक सेक्शन का ये आखिरी चैप्टर है ना, आखिरी एक्सरसाइज आप कह सकते हैं, यानी हाइपरबोला कॉनिक सेक्शन में। देखिए कॉनिक सेक्शन होता क्या था, देखिए थोड़ा सा हम इसको यहाँ थोड़ा सा ये कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। कॉनिक सेक्शन, सपोज दैट ये क्या है, कॉनिक सेक्शन है। तो हम लोग क्या करते थे, इसमें से हम लोग यदि हम लोग इस टाइप का और इस टाइप का इधर से हम लोग काट के निकालते थे, है ना। जैसे कि ये देखिए, ये देख पा रहे हैं ना। तो इधर यानी इधर से काटते थे, इधर से अगर यहाँ इस तरह का काट के निकालते थे, दैट मीन्स इस तरह निकलता था। तो ये आपका क्या निकल जाता था, ये हम लोगों का इलिप्स निकल जाता था, ठीक है। और इसमें से हम अगर इस साइड में ऐसे काटते थे, इस साइड का ऐसे काटते थे, तो ये हम लोगों का पाराबोला निकलता था। और पाराबोला, इलिप्स और सर्कल वगैरह ये सब हम लोग क्लास इस सब का हो चुका है। तो देखिए हाइपरबोला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इधर से करना पड़ेगा और एक इधर से करना पड़ेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो निकलेगा आपका, तो वो आपका क्या हो जाएगा, हाइपरबोला हो जाएगा, है ना। अगर देखा जाए तो हाइपरबोला दो तरह का होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला और एक होता है वर्टिकल हाइपरबोला, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे क्या कैसे होता है, हॉरिजॉन्टल कैसे होता है और हाइपरबोला कैसे होता है ना। तो ये कॉनिक सेक्शन का, यानी ये क्या है, हाइपरबोला कॉनिक सेक्शन से ही बना है। तो एक काम कीजिए, यहाँ देखिए हाइपरबोला में हम लोग समझते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग समझेंगे हाइपरबोला को, यानी एक फिगर समझते हैं और वो डिफिनेशन जो कहा गया है उस डिफिनेशन को फिगर से हम लोग रिलेट करेंगे, ताकि हम लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिए हाइपरबोला क्या होता है। हाइपरबोला सपोज कीजिए ये क्या है, एक्स एक्सिस है और ये आपका है वाई एक्सिस, है ना। तो हाइपरबोला का सबसे पहले ये समझिए उसका जनरल इक्वेशन क्या होता है। तो सपोज कीजिए ये हाइपरबोला है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ओके, और माइनस वाई स्क्वायर बाई ये हो जाएगा बी स्क्वायर और इक्वल्स टू 1। यहाँ देखिएगा इलिप्स का भी यहाँ हम लोगों का इक्वेशन इसी तरह का था, लेकिन यहाँ इलिप्स में क्या था, प्लस था। लेकिन हाइपरबोला में हम लोगों का क्या है, माइनस है ना। तो ये प्लस माइनस आप लोग कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा। तो देखिए इस कंडीशन में देखिएगा यहाँ x है ना। देखिए अगर आप देखें तो x के नीचे वाला कोफिशिएंट क्या है, इस तरह है। तो आप समझने के लिए हम बता रहे हैं, है ना। ये बुक में नहीं है, लेकिन आप अपना कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर रख सकते हैं इसके लिए हम बता रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये क्या, इसको लिख सकते हैं हम 1/a स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 1/b स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। चलिए इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं। अब बताइए वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1/a स्क्वायर कर सकते हैं, और सॉरी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1/a स्क्वायर है ना, लेकिन वो भी पॉजिटिव है। और इसका कोफिशिएंट क्या है, 1/b स्क्वायर, लेकिन वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है ना। तो हम लोग इलिप्स में एक चीज़ हम लोग पढ़े थे, इलिप्स का इक्वेशन। अगर आप इलिप्स नहीं पढ़े तो जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा इलिप्स को, है ना। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और प्लस ये होता था वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता था। लेकिन यहाँ एक कंडीशन हुआ करता था हम लोगों का, क्या कंडीशन हुआ करता था, यदि ए ग्रेटर देन बी है, दैट मीन्स ये आपका जो इलिप्स बनेगा इस तरह का बनेगा, जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल इलिप्स बोलते हैं। इसका मतलब यानी ये ए क्या है, हमेशा बी से बड़ा है। अगर बी से बड़ा है ना ए, और ए बताइए एक्स एक्सिस के नीचे एक्स है ना, एक्स का कोफिशिएंट है ना, यानी 1/a स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कह सकते हैं ना। तो एक्स एक्सिस पर बड़ा है, दैट मीन्स आपका एक्स एक्सिस पर मेजर एक्सिस होगा। बात समझ रहे हैं ना। एक्स ये क्या है, एक्स है, ये वाई है। तो आप सिंपल ये समझिए, यदि एक्स के नीचे वाला बड़ा है तो एक्स एक्सिस पे बड़ा लाइन बनेगा, है ना, जिसको मेजर एक्सिस भी कहते हैं। अगर आपका यहाँ पर ये कंडीशन चेंज हो जाएगा, आपका यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई नीचे हो जाएगा बी स्क्वायर और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका यानी वाई स्क्वायर, या फिर आप वाई कर सकते हैं, यहाँ वाई स्क्वायर कर दीजिए, यहीं पर वाई स्क्वायर और यहाँ कर देंगे बी स्क्वायर। मतलब वाई स्क्वायर के नीचे वाला यानी वाई एक्सिस के नीचे वाला यदि बड़ा रहेगा तो आप ये समझ लीजिएगा, यानी वाई एक्सिस पर मेजर एक्सिस बनेगा। ये तो हम लोगों का था कहाँ, यानी ये हम लोगों का इलिप्स का कॉन्सेप्ट था। तो वही कॉन्सेप्ट को आप यहाँ भी थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, है ना, समझने के लिए। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर पर क्या है, इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका कोफिशिएंट नेगेटिव है। दैट मीन्स आपका जो हाइपरबोला बनेगा, हाइपरबोला जो साइमेट्रिक अबाउट जो होता है ना, वो आपका एक्स एक्सिस पर होगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है। आप ये भी कह सकते हैं
तो इसका मतलब आपका जो हाइपरबोला होगा इस तरह का बनेगा, है ना। ये देखिए एक्स एक्सिस है कि नहीं, और ये आपका वाई एक्सिस है, और इधर भी ये ऐसे बनेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग ये इसको अलग अलग नहीं समझिएगा कि ये एक हाइपरबोला है, ये दूसरा हाइपरबोला है। ये एक ही हाइपरबोला है और एक ही हाइपरबोला के दो क्या है, एंड पॉइंट है। अब यह कह सकते हैं एक ही हाइपरबोला है लेकिन दोनों एक हाइपरबोले के दो एंड पॉइंट है ना, अलग अलग नहीं समझिएगा। तो ये समझ गए, क्योंकि यहाँ एक्स एक्सिस वाला पॉजिटिव था, तो हम लोग एक्स एक्सिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी हाइपरबोला का साइमेट्रिक। साइमेट्रिक का मतलब होता है, देखिए आप लोगों को आसान भाषा में समझाते हैं साइमेट्रिक क्या होता है। सपोज कीजिए ऐसे बनाना साइमेट्रिक, तो बताइए ये एक्स एक्सिस के साइमेट्रिक हो गया, एक्स एक्सिस के साइमेट्रिक हो गया, समझ गए। तो दैट मीन्स इधर जितना एरिया को ये घेर के रखा है, तो एक्स एक्सिस के नीचे में भी उतना ही एरिया को घेर के रखेगा। भले अब हम लोगों का फ्री हैंड से बना रहे हैं फिगर कर्व वगैरह, तो भले देखने में थोड़ा सा छोटा बड़ा लग सकता है ना, क्योंकि हम लोग ऐसे घुमा देते हैं, तो हम लोग कोई नाप के तो नहीं ना घुमाते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता है बराबर। जैसे यहाँ देखिए हम ऐसे घुमाए, तो इधर जितना बड़ा एरिया है ना एक्स एक्सिस से नीचे, तो एक्स एक्सिस से ऊपर भी उतने बड़ा एरिया को ही घेर के रखा है। इसी को बोलते हैं साइमेट्रिक, समझे ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये अजीब सा हो गया थोड़ा सा। यहाँ देखिए ये जो हाइपरबोला बना ना, तो ये हाइपरबोला बताइए, ये हाइपरबोला ये भी है और ये भी है, और ये एक ही हाइपरबोला के दो एंड पॉइंट है ना, टू एंड पॉइंट्स ऑफ वन हाइपरबोला। अब बताइए हम लोग जैसे कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना, जैसे आप पढ़ रहे हैं क्या, जैसे आप पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी, है ना। तो पार्ट्स ऑफ बॉडी में क्या होता है, बहुत सारा क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। जैसे क्या हो गया, हेड हो गया, टंग हो गया, नोज हो गया, ईयर हो गया, व्हाटएवर, बहुत सारे हो सकते हैं। इसी तरह हम लोगों का जो हाइपरबोला है, इसका भी बहुत सारा अलग अलग पार्ट है। तो हम लोग इसी पार्ट को अभी हम लोग समझेंगे कि किसको हम लोग क्या कहेंगे, है ना। तो चलिए ये हाइपरबोला है, तो यहाँ देखिए जो बीच में होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर। क्या बोलेंगे, सेंटर। आप चाहे तो इसको सेंटर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यह सेंटर है और यह सेंटर है, सपोज कीजिए इसका नाम आप बोल सकते हैं सेंटर, है ना। ये क्या है, सेंटर। चलिए ये हो गया सेंटर। आप इसको, इसका सेंटर क्या होता है, ओरिजिन होता है, 0 0 होता है, क्लियर है। चलिए ये मिट रहा है थोड़ा सा। अब ये जो पॉइंट होता है ना, ये देखिए यहाँ एक पॉइंट होता है और यहाँ एक पॉइंट होता है, और यहाँ पर हम इसको मानेंगे, ये F1 मानते हैं, और यहाँ पर इसको मानेंगे F2, है ना। और इसको हम लोग मानेंगे, इसको मानेंगे A मानेंगे, या इसको A मानिए ना और इसको B मानिए, है ना। तो ये क्या होता है, ये होता है वर्टिसेस। ये जो होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिसेस। तो वर्टिसेस में क्या होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होता है ना, वो A होता है, यानी वो A होता है। तो B का जो वर्टिसेस होगा, B का वर्टिसेस होगा, हम नीचे लिख रहे हैं, है ना। तो B का वर्टिसेस होगा आपका A,0, और F का वर्टिसेस होगा, ये आपका हो जाएगा C,0। क्लियर है। तो यहाँ भी इसका वर्टिसेस हो जाएगा, तो ये A का वर्टिसेस होगा -A/0, और ये F1 का वर्टिसेस हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा -C,0, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये F1 F2 क्या है, ये है आपका फोकी, है ना, जिसको हम लोग F1 और OF, यानी OF इक्वल्स टू OF2, ये क्लियर है। दोनों क्या होगा, समान डिस्टेंस होगा। समझ पा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ 0 से लेकर A तक का डिस्टेंस, यानी B तक का डिस्टेंस कितना है, आपका A है। आराम से समझिए, यहाँ से यहाँ तक का, चलिए ज़्यादा हो गया क्या, चलिए समझ लीजिए। और यहाँ से यहाँ तक का, C तक का, यहाँ F2 तक का डिस्टेंस कितना है, ये आपका है C, है ना। तो इधर भी वही मेजरमेंट तो वही रहेगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। तो आप ये बताइए A बड़ा है या C बड़ा है। यहाँ तो C बड़ा लग रहा है ना, क्यों, देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, A है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस C है। तो आप यह कह सकते हैं कि C जो है ना, वो क्या है, बड़ा है किससे, A से। समझे कि नहीं। चलिए अगर यहाँ कोई पासिंग पॉइंट यहाँ P है, यहाँ हम पासिंग पॉइंट मान लेते हैं, है ना। चलिए हम क्या जो हो गया यहाँ, चलिए ये पाराबोला बोल, ये इलिप्स हो गया। अब यहाँ पासिंग पॉइंट सपोज कीजिए ये कोई P है, और यहाँ से यदि हम इसको पास करेंगे यहाँ इस पर, चलिए हम फ्री हैंड से कर रहे हैं, आप लोग पेंसिल या स्केल वगैरह का यूज़ कीजिएगा, है ना।
तो ये P है और इसको हम लोग x और y मानेंगे, क्योंकि x एक्सिस को भी नीचे लाएंगे और इधर से y एक्सिस का भी कुछ ना कुछ दोनों पॉइंट होगा कि नहीं, कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो ये पासिंग पॉइंट है। अगर इसको हम लोग इधर ऐसे लाते हैं, है ना, तो हम लोगों का डिफिनेशन क्या कर रहा है, यानी इलिप्स का डिफिनेशन देखिए, जहाँ बुक में भी लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन और द डिफरेंस ऑफ द हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज ए कांस्टेंट। कहने का मतलब ये कह रहा है, यानी इस दोनों के जो फिक्स पॉइंट है और फिक्स पॉइंट के जो डिस्टेंस का जो डिफरेंस होगा ना, वो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म आएगा। चलिए हम इस फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। कहने का मतलब है, यहाँ देखिए, ये जो हो जाएगा ना, यहाँ P से लेकर P से लेकर F1, तो आपका यहाँ हो जाएगा यानी PF1 माइनस PF2। देखिए P यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस और माइनस P से लेकर PF2 तक को माइनस करेंगे तो आपका यहाँ क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। कौन सा टर्म आएगा, कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्या होगा देखिए, है ना, अगर P यहाँ क्या है, P है और F1, तो P का पॉइंट क्या है, P का पॉइंट है आपका X और Y, और F1 का पॉइंट हो जाएगा आपका क्या, यानी किधर गया, ये F1 का पॉइंट ये हो जाएगा, है ना। तो आपका ये हो जाएगा PF1 माइनस PF2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 2a, है ना। अगर प्रूफ करना है तो डिस्टेंस फार्मूला से, कोई दिक्कत। चलिए ये तो समझ गए, ये वाला कॉन्सेप्ट तो समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं, है ना। और इसमें देखिए सबसे मेन बात है, जैसे कि जिस पर आपका जो ये हाइपरबोला का साइमेट्रिक बाउंड बना है, यानी ये कर्व बना है, उस एक्सिस को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसवर्सस एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको, इस एक्सिस का नाम हो गया क्या, यानी ट्रांसवर्स एक्सिस। ओके, तो अभी इस हाइपरबोला के लिए हम लोगों का जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो हम लोगों का एक्स एक्सिस है, ठीक है। और याद रखिएगा ट्रांसवर्स एक्सिस के मिड पर, सेंटर पर, यानी सेंटर से होकर कोई भी लाइन यदि वो परपेंडिकुलर है तो वो उस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, यानी कंजुगेट एक्सिस। तो ये देखिए ये है ना, ये आपका ट्रांसवर्सस एक्सिस है, और ट्रांसवर्सस एक्सिस के सेंटर पर, यही तो सेंटर है, अगर उसी सेंटर पर यदि लंब है, परपेंडिकुलर है, तो उस लाइन को हम लोग कहेंगे क्या, यानी कंजुगेट एक्सिस। तो बताइए इस लाइन का नाम हो गया कंजुगेट एक्सिस। ओके ओके, क्लियर है। ये हो जाएगा आपका ट्रांसवर्सस एक्सिस, ये हो जाएगा आपका कंजुगेट एक्सिस, ये आपका हो गया सेंटर, इसको बोलते हैं वर्टिसेस, और इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, F1 और F2 क्या हो गया, ये हो गया फोकी। क्लियर है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये P क्या है, पासिंग पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, यानी O से लेकर, यानी OB इक्वल्स टू, यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ समझिए, OA मीन्स O से लेकर A यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल्स टू होगा O से लेकर B तक का डिस्टेंस, और O से लेकर F1, OF1 इक्वल्स टू OF2। क्लियर है, यह बात समझ गए। अगर फिर यही चीज़ हम कहें कि A से लेकर B तक, तो आप यह बताइए AB इक्वल्स टू कितना होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस A हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी हो गया A, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा A प्लस A। अब बोलिएगा ये तो नेगेटिव है, वो नेगेटिव डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, वो सारे। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये जो है ना, यानी AB इक्वल्स टू A प्लस A हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा आपका 2A। तो आप ये चीज़ मत समझिएगा कि आपका तो इधर नेगेटिव हो गया, तो बहुत कोई ये समझेंगे अच्छा ये माइनस है और इधर वाला का प्लस है, दैट मीन्स ये 0। तो बताइए ये माइनस A नहीं है, ये इसका सिंबॉलिक, यानी ये नेगेटिव होता है साइन, तो ये बता रहा है ये नेगेटिव की तरफ है, वो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं है। बात समझे, वो नेगेटिव की तरफ था, जिसकी वजह से उस पर सिंबल नेगेटिव का लगा है, क्योंकि वो नेगेटिव की तरफ है। लेकिन बात ये नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नेगेटिव है। याद रखिएगा डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। क्लियर है, चलिए हो गया होगा। और बताइए यहाँ अगर हम लिखेंगे F1 से लेकर F2 का डिस्टेंस अगर कहें तो क्या होगा, यानी F1 F2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2C, है ना। क्या होता है, 2C होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट उसका जो कॉम्बिनेशन है, रिलेशन जिसको कह सकते हो, वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना है, देखिए तो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आपका ये होता है सी स्क्वायर। ठीक है, यहीं से हम लोग इस हाइपरबोला का लेटेस्ट रेक्टम वगैरह जब निकालेंगे, इसेंट्रिसिटी वगैरह निकालेंगे, तो आपका ये वाला काम आने वाला है ना। तो यहाँ देखिएगा क्या है, ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर होता है। अब चाहे तो आप यहाँ से बी निकालिए, सी निकालिए, कुछ भी निकाल सकते हैं, समझे कि नहीं। अगर हम यहाँ से बी निकालेंगे तो क्या होगा, ए को इधर भेजेंगे, दैट मीन्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी इक्वल्स टू रूट अंडर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट का, यानी वर्टिसेस वगैरह कैसे निकालेंगे। और सॉरी, लिमिट का बात कर रहे हैं, लिमिट का नहीं है यहाँ, हम लोग क्या चीज़ का बात कर रहे हैं, हाइपरबोला, है ना। इससे पहले हम लोगों का लिमिट का क्लास हो रहा था ना, तो जिसकी वजह से वो क्या है, जुबान में लिमिट सेट हो गया है। तो यहाँ देखिएगा क्या है, यानी ये हाइपरबोला है। ये हाइपरबोला कौन सा हाइपरबोला है, ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। ओके, यानी हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। ओके, है ना। अब वर्टिकल हाइपरबोला में भी सेम चीज होता है, सेम प्रोसेस होता है। और वर्टिकल हाइपरबोला हम ये देखिए हम समझा देते हैं। तो ऐसे हाइपरबोला बनेगा और ऐसे हाइपरबोला बनेगा, बन गया वर्टिकल। अब इसमें ये हो जाएगा आपका ट्रांसवर्सेस एक्सिस और ये ट्रांसवर्सेस हो जाएगा। ओके, ट्रांसवर्सेस, और ये हो जाएगा आपका कंजुगेट। ओके, कंजुगेट, बस यही अंतर रहेगा, बाद बाकी कुछ नहीं है। ये आपका वर्टिसेस हो जाएगा, ये भी वर्टिसेस, इधर फोसी होता है ना। तो दोनों का फोकी क्या होगा, डिफरेंट एक्सिस पर हो जाएगा, जिसकी वजह से ये नाम भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये रिलेशन आप लोग याद रखिएगा, है ना, माइंड में रखिएगा, क्योंकि ये इलिप्स में भी शायद हम लोग पढ़े थे। चलिए आप इसको उतार लीजिए। तो चलिए यहाँ देखिए हाइपरबोला के, ये थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझिए, है ना। यहाँ हाइपरबोला देखिए, ये कौन सा हाइपरबोला को लिए हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला को लिए हैं। ठीक है, और ये देखिए हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला के ये फिगर है, और इसमें देखिए ये क्या है, F1 यानी फोकी, यानी यहाँ फोकी है और यहाँ F2 है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है, द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल इलिप्स, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होगा, है ना, एक्स के नीचे वाला ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। और यहाँ देखिए इसका सेंटर क्या है, सेंटर आपका 0 0 है, एक्स ओ एक्स डस, है ना। तो दैट मीन्स ये कौन सा एक्सिस का बात हो रहा है, एक्स, ये ओ है, यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, यहाँ ओ पॉइंट है ना, ओरिजिन यानी सेंटर भी बोल सकते हैं, एक्स ओ एक्स, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ये देखिए इसका सेंटर हो गया, ये हम लोगों का ओरिजिन हो गया, ये हम लोगों का ट्रांसवर्सस एक्सिस हो गया। और यहाँ देखिए वाई ओ वाई डैश, यानी वाई ओ वाई डैश, इस एक्सिस, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंजुगेट एक्सिस, है ना। ये कंजुगेट एक्सिस कैसे नाम हुआ, क्योंकि इसका हम लोग क्या कहते हैं, जो ट्रांसवर्सस एक्सिस है उस पर यदि सेंटर से होकर परपेंडिकुलर कोई दूसरा लाइन है, तो उस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, उस लाइन को हम लोग कहेंगे कंजुगेट एक्सिस, है ना। यहाँ देखिए क्या है, फोकी है, फोकी क्या है, F1 मीन्स यहाँ देखिए ये क्या है, C है। ओके, और ये देखिए यहाँ ये माइनस है, क्योंकि नेगेटिव की तरफ है एक्स एक्सिस में, ये पॉजिटिव की तरफ है। तो ये आपका ये हो जाएगा क्या, यानी F1 ये हो जाएगा माइनस में और F2 ये प्लस में। ये तो समझ गए हैं, पहले ही समझा दिए हैं। और देखिए वर्टिसेस ये देखिए ये ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है और यहाँ ए पॉइंट है। तो ए का वर्टिसेस हो जाएगा आपका -a,0 एंड ये बी यानी बी का हो जाएगा a,0 हो गया। अब देखिए ये एसेंट्रिसिटी ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यानी C/A। अब यहाँ बोलिएगा, यहाँ तो हम लोगों का C कहीं दिख नहीं रहा है, तो हम अभी आपको एक रिलेशन बताए थे ना, क्या बताए थे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू C स्क्वायर। तो हमको C निकालना है, तो क्या होगा बताइए, C इक्वल्स टू हो जाएगा √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, C निकल गया, है ना। तो ये रिलेशन को आप लोग थोड़ा सा रखिएगा माइंड में, ठीक है। अब देखिए हो जाएगा यहाँ क्या, कि द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्सस एक्सिस, कहने का मतलब ट्रांसवर्सस एक्सिस का लेंथ क्या है। तो यहाँ हम लोग वर्टिसेस से इसको मेजरमेंट करेंगे, वर्टिसेस से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर ओरिजिन तक A है, फिर ओरिजिन से लेकर B पॉइंट तक A है, तो A + A मीन्स 2A हो गया, समझ गए। हाँ, अगर ये पूछे कि द इक्वेशन ऑफ द ट्रांसवर्सस एक्सिस, तो ट्रांसवर्सस एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, तो हम लोगों को पता है कि ये ट्रांसवर्सस एक्सिस जो है ना, ये वो एक्स एक्सिस पर बना है, और एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y = 0। तो यहाँ भी हो जाएगा ट्रांसवर्सस एक्सिस का इक्वेशन y = 0। क्लियर है।
अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द कंजुगेट एक्सिस, तो कंजुगेट एक्सिस का लेंथ क्या हो जाएगा, तो ये इसका लेंथ हो जाएगा यहाँ पर 2b हो जाएगा, और यही कहा गया है इक्वेशन ऑफ द कंजुगेट एक्सिस, और x इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ देखिए, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी 2b² a, ओके। तो ये हो जाएगा हम लोगों का हॉरिजॉन्टल एलिप्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं फिर वर्टिकल एलिप्स क्या होता है, और वर्टिकल एलिप्स में क्या क्या बदलाव होगा इसमें, ये चीज़ समझेंगे। तो देखिए सिर्फ यहाँ हॉरिजॉन्टल है ना, तो हॉरिजॉन्टल के प्लेस पर हम लोग इसको वर्टिकल कर देते हैं। हम लोग क्या करेंगे, ये वर्टिकल हाइपरबोला करेंगे, और वर्टिकल हाइपरबोला में ये चीज़ को हटाना पड़ेगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स हाइपरबोला का है। तो ये चीज़ देखिए यहाँ होगा ना, तो इसको देखिए इस तरह का एक्सिस बनाएंगे। अब ये देखिए हम लोगों का यहाँ इक्वेशन भी चेंज हो जाएगा। इक्वेशन क्या चेंज होगा, ध्यान दीजिएगा, आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगा यहाँ y² यहाँ पर हो जाएगा b, और माइनस यहाँ हो जाएगा x² नहीं, आप यहाँ a ही रहने दीजिए, y को सिर्फ आगे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ b² और इक्वल्स टू 1। क्लियर है। अब ये चीज़ हो जाएगा तो आपका जो ये बनेगा इस तरह का, समझ गए। और यहाँ सेंटर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये F1 मानिए, इधर कोई पासिंग पॉइंट मानिए, और यहाँ से यहाँ पॉइंट को मिला दीजिए, ये आपका पासिंग पॉइंट, ये x, y होगा, और इसको हम लोग बोलेंगे F1, और जिसको हम लोग F1 इधर होगा तो y एक्सिस पर होगा ना, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव है, लेकिन 0, c होगा। और यहाँ देखिए ये आपका हो जाएगा क्या, a हो जाएगा वर्टिसेस, तो ये हो जाएगा आपका यानी 0, a, ठीक है। तो यहाँ फिर हम लोगों का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये F2, तो F2 हो जाएगा हम लोगों का 0, c, ओके। और यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का b, और b क्या होगा, ये हो जाएगा 0, a। क्लियर है। ये आपका हो जाएगा x, यहाँ पर ओरिजिन होगा सेंटर 0, 0, ये हो जाएगा x', इधर हो जाएगा y, चलिए y', और इधर हो जाएगा आपका y, समझ गए। तो ये चीज़ हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा बताइए, तो अब ये हम लोगों का सेंटर 0, 0 हो जाएगा, और इक्वेशन ये चेंज हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों का ट्रांसवर्सस एक्सिस चेंज हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सस एक्सिस आपका हो जाएगा y और y', है ना, इज अ ट्रांसवर्सस, एंड यहाँ पर हो जाएगा फिर क्या चेंज हो जाएगा, कंजुगेट क्या हो जाएगा, यानी x और x', कंजुगेट इस बार ये हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसवर्सस पर सेंटर पर जो भी परपेंडिकुलर लाइन होगा सेंटर से होकर ही, है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंजुगेट एक्सिस। तो चलिए ये हो गया कंजुगेट एक्सिस। इसके बाद देखिए फोसी में भी चेंज होगा। इसका जो फोकी है ना, यहाँ चेंज हो जाएगा। F1 क्या है, देखिए यहाँ पर F1 क्या है, 0, c, दैट मीन्स ये हो जाएगा 0, c, और F2, तो F2 में हो जाएगा 0, c, 0, c। क्लियर है। वर्टिसेस देखिए, वर्टिसेस यहाँ a है, तो a का वर्टिसेस क्या होगा बताइए, a का वर्टिसेस आपका हो जाएगा 0, a, क्योंकि, और यहाँ b का देखिए, तो b का हो जाएगा 0, a, ठीक है। अब देखिए इसका बाद क्या हो जाएगा, इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिसिटी आपका c = a ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा इसेंट्रिसिटी हो गया। इसके बाद देखिए द लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्सस एक्सिस। ट्रांसवर्सस एक्सिस मतलब जिस पर हाइपरबोला बना है, तो हाइपरबोला y एक्सिस पर बना है, लेकिन y के नीचे क्या है, a है, तो यहाँ पर आपका ये करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज़ होगा। द इक्वेशन ऑफ द ट्रांसवर्सस एक्सिस, हाँ इक्वेशन में चेंजिंग होगा, क्योंकि ट्रांसवर्सस एक्सिस इस बार y एक्सिस पर बना है, दैट मीन्स x = 0 हो जाएगा। क्लियर है। देखिए ये लेंथ ऑफ द कंजुगेट एक्सिस, लेंथ ये ठीक है, लेकिन इक्वेशन ऑफ द कंजुगेट एक्सिस ये हो जाएगा आपका y = 0। क्लियर है। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ये भी आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम हम लोगों का क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये आप उतार लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। यदि आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अरे क्या कीजिएगा यार,
अब ऑनलाइन टीचिंग में तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा कि आपको ये चीज़ करना होगा। जब तक हम लोग जुड़ेंगे ही नहीं, ज़्यादा आदमी थोड़ा सा जुड़ेंगे ही नहीं, तो फिर हम लोगों को भी मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में, है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का जुड़ना भी ज़रूरी है कि हम लोग जितना आदमी जुड़ेंगे उतना ही, है ना, हम लोगों को भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। तो चलिए।